बहुत दूर समुद्र के बीच एक बहुत बड़ा जादुई दरवाजा था। उस जादुई दरवाजे के उस पार एक जादुई दुनिया थी। उस दुनिया में बहुत सारी उड़ने वाली गायें रहती थीं। वहां पर एक गाय थी जो आकार में बहुत बड़ी थी। वो दूसरी गायों की रानी थी। देवीगंज नाम के गांव में एक आदमी रहता था। उसका नाम अमन। वो बहुत ही जुगाड़ू और होशियार आदमी था। वो अपने घर में नए नए प्रयोग करता रहता। अमन कोई ऐसी चीज बनाना चाहता था जिससे वो बहुत मशहूर हो जाए और बहुत पैसे कमाए। एक दिन अमन ने सोचा कि वो दुनिया की सबसे तेज बाइक बनाएगा और उसे चलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा। तो अमन वो तेज बाइक बनाने लगा। अमन उस बाइक को बनाने के लिए सारा सामान कई कबाड़ से ढूंढ ढूंढ कर ले आया था। ऐसे ही कुछ ही दिनों में अमन ने वो बाइक बना ली। उस बाइक पर अमन ने अपने जुगाड़ से बनाया हुआ एक जेट इंजन भी लगाया था। अमन वो बाइक गांव में ले गया और उसे टेस्ट करने लगा। ऐसे ही कुछ दूर जाते ही उस बाइक पर लगे हुए जेट इंजन में आग लग गई और अमन का वो प्रयोग फेल हो गया। वहां पर उस गांव में एक चोर रहता था। उसका नाम चमन छपरी। वो उस गांव में रात में निकलता और चोरियां करता। चमन छपरी एक सेठ के लिए काम करता था। उस सेठ का नाम शेरू दादा। वो उस गांव का बहुत बड़ा लालची बदमाश सेठ था। वो उस गांव में चमन छपरी से चोरियां करवाता और ऐसे ही बहुत से 2 नंबर काम करता था। एक दिन अमन रात में पलंग पर लेटकर कुछ सोच रहा था कि वहां पर ऊपर उड़ने वाली गाय गुजरी। तो उस गाय को देखकर अमन सोचने लगा, लगता है मुझे नींद आ रही है। ऊपर कोई उड़ती हुई गाय कैसे हो सकती है? अमन ये सोचकर सो गया। ऐसे ही अगले दिन अमन रात में पलंग पर बैठा था तो वो गाय दोबारा से उड़ती हुई वहां से गुजरी। तो उसे देखकर अमन सोचने लगा, अब मुझे पक्का लग रहा है कि ऊपर वो गाय उड़ रही थी। मुझे उस गाय का पीछा करना पड़ेगा कि वो कहां से आती है और मुझे कोई ऐसा आविष्कार बनाना पड़ेगा जिससे उस गाय को ना लगे कि उसका पीछा कर रहा हूँ। तो अमन वो तेज बाइक बनाने लगा। अगले ही दिन अमन एक एयरप्लेन बनाने लगता है। ऐसे ही अमन बहुत मेहनत करने लगता है और उसके बाद एक काओ एयरप्लेन बना लेता है और सोचता है, अब मैं इस काओ एयरप्लेन से उस उड़ने वाली गाय का पीछा करूंगा और देखूंगा कि वो कहां से आती है। रात होते ही वो उड़ने वाली गाय वहां पर ऊपर उड़ती हुई जा रही थी। तो अमन अपने काओ एयरप्लेन को उड़ा के उसका पीछा करने लगा। जब अमन उस काओ एयरप्लेन को उड़ा रहा होता है तो वहीं पर उसे और उस उड़ने वाली गाय को चमन छपरी देख लेता है और शेरू सेठ के पास चला जाता है। चमन छपरी शेरू सेठ के पास जाकर बोला, शेरू बॉस, वहाँ वो अमन ने एक काओ एयरप्लेन बनाया है और एक उड़ने वाली गाय के पीछे गया है। तो शेरू सेठ बोला, ये कैसे हो सकता है? कभी कोई गाय भी उड़ सकती है? बॉस, मैंने अपनी आंखों से देखा है उस गाय को उड़ते हुए। अगर हम उस अमन का प्लेन चुरा कर और उस गाय का पीछा करके उस जगह चले जाएं जहां वो गाय रहती है और उस गाय को पकड़कर बेचकर बहुत पैसे मिलेंगे। हाँ, कल रात को उसका काओ एयरप्लेन चुरा कर उस गाय का पीछा करेंगे। ऐसे ही वहां पर अमन उस गाय का पीछा करते करते समंदर में उस बड़े दरवाजे के पास पहुंच गया और वो गाय उस दरवाजे में चली गई। तो अमन भी उसके पीछे पीछे उस जादुई दरवाजे में चला गया। कुछ ही दिनों की मेहनत से चोमू ने उस जायंट कद्दू को एक घर में बदल दिया और वहीं रहने लगे। और उस दिन के बाद से वहां जमीन में कोई चोरी नहीं हुई। ये सोचकर अमन वहां से चला गया। अगले दिन जब अमन सो रहा था तो चमन छपरी और शेरू सेठ उसके घर में आए
और वो उस एयरप्लेन गांव को उड़ाकर आसमान में ले गए। आसमान में जब उन्हें वो उड़ने वाली गाय दिखी तो वो उसका पीछा करने लगे। उस गाय का पीछा करते करते वो उस समंदर वाले बड़े जादुई दरवाजे में चले गए। जब वो उस जादुई दुनिया में पहुंचे तो शेरू सेठ बोला, चमन वहाँ देखो, वहाँ पर एक बड़ी गाय भी है, आओ उसके पास चलते हैं। जब शेरू सेठ और चमन छपरी उस बड़ी रानी गाय के पास पहुंचने लगे तो उस बड़ी रानी गाय ने आते हुए उन्हें देख लिया। तो उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उन दोनों को राख के पुतलों में बदल दिया। ये मगनपुर नाम का गांव था। उस गांव में आकृति नाम की एक विधवा महिला थी। वो सारा दिन लोगों के कपड़े सीलकर अपने घर का पालन पोषण करती। उसके 2 बेटे हुआ करते थे। बड़ा बेटा पवन सारा दिन अपने बुरे दोस्तों के साथ अय्याशियां करता, लेकिन उसका छोटा बेटा मोनू बहुत चतुर था। वो हर वक्त नई नई चीजें बनाता रहता। आकृति मोनू को बड़ी मुश्किलों से प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही थी। मोनू जब भी स्कूल से घर आने लगता तो उस स्कूल के कुछ शैतान लड़के उसे बहुत तंग करते और उसको गरीब होने के ताने देते। मोनू घर आकर अपनी माँ से, ये क्या माँ, अब स्कूल जाना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया है। वो विजय कुमार रंगा सेठ का बेटा मुझे रोजाना तंग करता है। माँ अगर हम गरीब हैं तो इसमें हमारा क्या दोष है। तो आकृति, मोनू बेटा तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारे भी अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। अब मुझे अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उस रंगा सेठ के पास जाना होगा। वो रंगा सेठ बहुत ही लालची इंसान था। वो लोगों से उनकी कीमती वस्तुओं को लेकर उन्हें बहुत ही ज्यादा ब्याज पर कर्ज देता। अगले ही दिन आकृति उस रंगा सेठ के पास कर्ज लेने के लिए गई तो वहाँ पहले से ही कुछ लोग लाइन बनाए हुए थे, तो वो भी वहाँ लाइन में लग गई। जब आकृति की बारी आई तो आकृति, रंगा सेठ जी, मुझे अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ कर्ज लेने के लिए आई हूँ। तो रंगा सेठ बोला, ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें कुछ कीमती वस्तुओं को मेरे पास रखना होगा। तो आकृति बहुत परेशान हो गई और आकृति बोली, रंगा सेठ जी, मेरे पास तो कोई ऐसी कीमती वस्तुएं नहीं है। जो भी थी मैंने अपने छोटे बेटे मोनू की फीस पर लगा दी। कृपया करके मेरी मदद कर दें। जैसे ही मेरा व्यापार और चलेगा मैं आपका लिया हुआ कर्ज लौटा दूंगी। तो रंगा सेठ बहुत गुस्से में आ गया। ये कैसा मजाक है मेरे साथ? तुम जैसे लोगों को मैं मुंह भी नहीं लगाता। अब जाओ यहाँ से, दोबारा नजर मत आना। यूं सारे लोगों के सामने उसका मजाक उड़ाया और आकृति बेचारी रो रो कर वहां से चली गई। शाम को मोनू अपनी माँ के पास जाकर, क्या हुआ माँ, लगता है उस रंगा सेठ ने आपको कर्ज नहीं दिया। आकृति ने मोनू से झूठ बोला कि नहीं मोनू बेटा, रंगा सेठ के पास बहुत रश था, मुझसे ठहरा नहीं जा रहा था तो मैं घर चली आई। तो मोनू को उस रंगा सेठ पर शक हुआ और वो चुप करके अपने पलंग पर लेट गया और सोचने लगा, मुझे पता है उस रंगा सेठ का, वो बहुत ही लालची इंसान है। छोटा हूँ तो क्या हुआ, अब यही वक्त है कर दिखाने का। और मोनू को एक आइडिया आता है। सुबह होते ही मोनू उस आइडिया पर काम करने लग जाता है। मोनू अपने पिता के पुराने ट्रैक्टर को अपने आइडिया पर काम करने के लिए इस्तेमाल करता है। उसकी माँ आकृति मोनू के इस आइडिया को देखकर बहुत आश्चर्य हुई और कुछ दिनों की मेहनत के बाद वो एक सेविंग मशीन ट्रैक्टर बना लेता है और उसको टेस्ट करने के लिए बाहर चला जाता है। वो बाहर उसे गलियों में चलाता है। वहाँ गांव के लोग बहुत आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं और वहाँ एक बहुत बड़ा व्यापारी भी उसे देख लेता है और ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। जब शाम होती है तो वो व्यापारी और बहुत सारे किसान मोनू के पास आते हैं। शाबाश बच्चे, तुम्हारे इस अद्भुत आविष्कार को देखकर मैं बहुत खुश हुआ हूँ। मैं एक ट्रैक्टर प्रोडक्शन का ओनर हूँ। अगर तुम हमारी कंपनी में आ जाओ तो मिलकर इस सेविंग मशीन ट्रैक्टर की प्रोडक्शन को ज्यादा करेंगे। क्या कहते हो तुम? वहाँ सारे खड़े किसान उस व्यापारी की ये बात सुनकर कहने लगे,
हाँ हाँ मोनू बेटा, इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाओ, हमें भी ये चाहिए। तो मोनू बोला, ठीक है, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। इस तरह मोनू और उस व्यापारी ने मिलकर उस सेविंग मशीन ट्रैक्टर जैसे ही कई ट्रैक्टर्स बनाए और बहुत मुनाफा कमाया, और मोनू छोटी उम्र में ही बहुत अमीर बन गया, और वो रंगा सेठ उसका कुछ ना बिगाड़ सका।